नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश चंद्र सिंह, अमृतालय योगी पाइल्स एंड पंचकर्मा सेंटर लखनऊ। आज आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ एक ऐसे फिजिशियन से जो रिनाउंड है अपने पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के इलाज के लिए। लगभग 22 सालों से लखनऊ में हजारों मरीजों का नाइफलेस सर्जरी कर चुके हैं इन बीमारियों के लिए। बहुत ही सफल चिकित्सा विधि है जिससे ये इलाज करते हैं और रिकरेंस का स्कोप बहुत कम होता है। सबसे बड़ी चीज ये है, ना तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है ना बेड रेस्ट की जरूरत होती है। जितने भी पेशेंट्स का इस विधि से ऑपरेशन होता है नाइफलेस सर्जरी से, वो सेम डे से अपना सारा काम शुरू कर सकते हैं कुछ प्रिकॉशंस के साथ। और हॉस्पिटलाइजेशन तो छोड़िए, पेशेंट को बहुत देर तक लिटा के भी नहीं रखना होता, वो तुरंत अपने पैरों पर चल के हमारे क्लिनिक से बाहर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा डॉक्टर आर एन राठौर के साथ। सर, अपने बारे में थोड़ा बताएं। मैं डॉक्टर राम नरेश राठौर विगत 22 वर्षों से मैं योगी पाइल्स एंड पंचकर्मा सेंटर में एज ए छात्र स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। और काफ़ी सारे पेशेंट फिशर, फिस्टुला, पाइल्स इस तरह के काफ़ी मरीज मेरे पास आते रहते हैं। तो उसमें 80 to 90% पेशेंट तो हमारे दवाइयों से ठीक रहते हैं, और 10% पेशेंट जो काफ़ी बिगड़े हुए होते हैं उनको हमें छात्र विधि से इलाज करना पड़ता है। इसमें भी जो है कम से कम समय में, कम से कम पैसे में हम पेशेंट को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, इन तीनों में पेशेंट अगर कॉमन आदमी हो तो वो डिफरेंशिएट कैसे करे? मतलब जो एक भ्रांति है, या ऐसे कह लें कि पेशेंट जो ये मान के चलता है कि टट्टी के रास्ते में होने वाली हर बीमारी बवासीर होती है। अगर दर्द शुरू हुआ, ब्लीडिंग हो रही है या कोई भी समस्या वहां पे होती है, तो सबसे पहली चीज जो आती है हमारे पास कि मुझे बवासीर हो गया है। तो अगर कॉमन आदमी को डिफरेंशिएट करना हो कि उसको बवासीर है, भगंदर है या फिशर है, तो वो कैसे करे? असल में मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं वो सीधे सीधे कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे बवासीर की शिकायत है, मुझे इलाज कराना। तो समस्या क्या, उनको ये समझ ही नहीं बवासीर क्या होता है, फिशर क्या होता है, फिस्टुला क्या होता है। तो एक कॉमन व्यक्ति के लिए सबसे पहली चीज ये है कि अगर बवासीर है तो उसको लेटरल रस्ते से ब्लड आएगा, और ब्लड के साथ थोड़ा बहुत दर्द भी हो सकता है। मतलब उसका मुख्य जो कष्ट होगा वो ब्लीडिंग होगा। तो ये अर्श में पेन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन मेन क्या होगा, ब्लीडिंग जरूर होगी। तो ये है पाइल्स की पहचान। दूसरा, अगर कोई फिशर का पेशेंट है तो फिशर में क्या होगा, सबसे ज्यादा परेशानी क्या होगा उसको, साहब जब भी बैठते हैं मुझे दर्द होता है, जब सुबह पॉटी करने जाते हैं तो कम से कम 1 से 2 घंटे 3 घंटे हमको दर्द हुआ करता है, या जब हम ड्राइविंग करते हैं तब मुझे दर्द होता है। मेन चीज कंप्लेंट क्या होगी पेशेंट की, पेन। तो पेन क्यों होता है, लैटिन रस्ते का फट जाना, वहां पे चीरा लग जाना। तो फिशर में, फिशर माने ही होता है गुद चीर, मतलब लैटिन रस्ते का या ओट जैसे फट जाता है उसी तरह लैटिन रस्ते का फट जाना। तो अगर पेशेंट को पेन हो रहा है और उसके साथ साथ ब्लड भी आ रहा है, खुजली भी हो रही, बैठने में दिक्कत भी हो रही, इट मीन्स वो फिशर से पीड़ित है। और इस समय 80 to 90% पेशेंट, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो चाहे 70 साल का व्यक्ति, सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हमारी जो है फिशर की है। और फिशर के ज्यादातर पेशेंट अपने आप को यही समझते हैं मुझे पाइल्स हो गया। तीसरी एक बीमारी होती है भगंदर। भगंदर में क्या होता है, लैटिन रस्ते में कोई दाना या फोड़े का बन जाना, जिससे क्या होता है पस या पानी जैसा या ब्लड जैसा रिसाव होना। तो ये सब, ये बहुत 10 से 15% पेशेंट में इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। तो वो किसी एज में, ऐसा नहीं, एज की कोई फैक्टर नहीं, 10 साल के बच्चे को भी हो सकता है, 60 साल या 70 साल के बुजुर्ग हो सकता है, लेकिन मोस्टली 40-50 साल के बाद ये बीमारी ज्यादा होती है। और मेन समस्या ये होती है पेशेंट को कब्ज रहना, या बहुत ज्यादा आजकल भाग दौड़ की जिंदगी है, खाने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, क्या खाना ये भी निश्चित नहीं। तो जो अनाप शनाप भाग दौड़ की जिंदगी, खान पान, इस वजह से हमारे पेशेंट इन सब बीमारियों से ज्यादा पीड़ित तो अच्छा, बात करते हैं पाइल्स के बारे में ही। जैसे बवासीर है तो उसकी ग्रेडिंग कैसे करते हैं? जैसे हम कई बार कहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड का पाइल्स है, सेकंड ग्रेड का पाइल्स है, थर्ड ग्रेड का पाइल्स है। ऑपरेशन की नौबत कब आती है? दवा से कब तक ठीक हो सकता है, या क्या क्या दवाइयां उसको देनी चाहिए, या किस तरीके से उसको रहना चाहिए कि उसको सर्जरी की जरूरत ना पड़े? है। बवासीर या पाइल्स में 4 तरह की ग्रेडिंग की गई है: फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, पेशेंट को ब्लड आ सकता है लेकिन उसको पाइल मास या कोई सूजन की अनुभूति नहीं होती।
सेकेंड डिग्री पाइल्स में क्या होता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग होगी और पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कुछ पाइल जैसा या मस्से जैसा बाहर आया लैट्रिन रस्ते से, ये सेकेंड डिग्री हो गया। थर्ड डिग्री में क्या होगा, पेशेंट को पूरा पाइल मास फील होगा और वो लैट्रिन रस्ते करने के बाद वो पाइल मास जब तक अंदर नहीं करेगा तब तक वो अंदर नहीं जाएगा। ये हो गया थर्ड डिग्री पाइल मास, मतलब कि ब्लीडिंग होगी और मस्सा बाहर आएगा और जब हाथ से पुश करेंगे तभी पाइल मास वो अंदर जाएगा। और एक होता फोर्थ डिग्री में क्या होता है, पाइल मास पूरा प्रोलैप्स हो जाएगा, पाइल मास सारे बाहर आ जाएंगे, वो हाथ से अंदर करने के बावजूद भी वो अंदर नहीं जाएंगे, फोर्थ डिग्री होगा। तो सबसे पहले थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री में ये रहता है कि छार सूत्रा लाइगेशन या सर्जरी या रबर बैंड लाइगेशन, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। कोई भी प्रोसीजर फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री में हमको केवल मेडिसिन से या थोड़े बहुत खान पान रहन सहन में परिवर्तन करने से हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। थर्ड डिग्री में भी पेशेंट अगर पाइल मास अंदर हो रहा है, उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो उसको हम कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। लेकिन फोर्थ डिग्री में पेशेंट को उसको तुरंत ऑपरेट कराना चाहिए, उस बीमारी को पालना नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी बात हुई कि हमारी जो ग्रेडिंग है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, कहाँ तक हम दवा से ठीक कर सकते हैं, कहाँ तक हम बचा सकते हैं ऑपरेशन को, और कहाँ पे जाके ऑपरेशन बहुत जरूरी हो जाता है, इसको किसी भी कुशल चिकित्सक से दिखा लेना ही सबसे अच्छा इलाज होता है। अगर आप सही समय पे सही जगह पहुंच जाते हैं तो बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। तो किसी भी चीज को, हेल्थ की किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें किसी अच्छे चिकित्सक के पास जरूर चले जाना चाहिए जब भी हमें इस तरह की कोई परेशानी होती है। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी चीज और आती है हमारे सामने, कई बार हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम पिछले 4 साल से दवा खा रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा है, मुझे बवासीर है, लेकिन सही मायने में देखें तो उनको कोई और बीमारी होती है या फिर उनका इस लेवल पे बवासीर पहुंच चुका होता है कि उसको दवा से ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये ओवर द काउंटर दवाइयाँ कितना फायदेमंद है, और क्या लोगों को ओवर द काउंटर बवासीर की या पाइल्स की दवाइयों पे, क्रीम पे भरोसा करना चाहिए, या उनको लेना चाहिए बहुत समय तक, या फिर डॉक्टर के पास जाना सबसे अच्छा ऑप्शन है? क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीजें, एक तो मेडिकल स्टोर पे हर दवाई उपलब्ध है, कोई भी पेशेंट जाकर के दवाई मांग कर ले सकता है, जबकि फॉरेन में ऐसा नहीं है, आप विदेशों में कोई दवा मांग करके ले ही नहीं सकते। दूसरी चीज क्या होती है, पेशेंट के पास हमारे धन का अभाव है, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जब जाता है जब वो बहुत परेशानी में होता है, सबसे पहले अपने घरेलू चिकित्सक के पास जाता है, साहब मुझे पाइल्स की दिक्कत हो रही है, वो बिना देखे बिना किसी जांच किए वो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको दे देते हैं। अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से पेशेंट को आराम मिल जाता है तो उसको कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको बार बार दवाई लेने के बावजूद भी आराम नहीं मिल रहा है तो स्पेसिफिक डॉक्टर से, बिना, जो भी डॉक्टर आपको जांच करके देखे तो कम से कम वहां पे प्रैक्टोस्कोपी या पीआर करके ये तो फील करे कि बीमारी है क्या। जब तक डायग्नोसिस बीमारी की नहीं होगी तब तक आपको आराम नहीं मिलेगा, और बिना डायग्नोसिस के कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। कभी कभी क्या होता है, हर जो भी पेशेंट जाता है उसने कहा पाइल्स, उन्होंने डॉक्टर ने 4 दवाई पे पाइल्स लिख दी, लेकिन कभी होता क्या, पाइल्स है ही नहीं वहाँ पे, वहाँ पे फिशर किसी का है तो फिशर है, माने फटा हुआ है, फटा हुआ है, वहाँ पे वेरी नीड ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे किसी क्रीम की जरूरत पड़ेगी कि वहाँ हीलिंग को प्रमोट करे। या अगर मोशन हार्ड हो रहा है तो कम से कम लैट्रिन पतली करने की दवा नहीं देंगे, तब तक वो बार बार फटता रहेगा। तो बिना डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा भी तो जागरूकता होनी चाहिए, हमें किस डॉक्टर के पास जाना है और कैसे हम डिफाइन करें किस डॉक्टर के पास जाना है, तो कम से कम ये तो जरूर देख लें कि डॉक्टर कैसा काम कर रहा है, लोगों उसमें गुडविल क्या है, तब जाकर के अपने आप को पेशेंट डॉक्टर के पास ले जाके दिखाएं। तो कुल मिला के इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि बिना जांच कराए या बिना डायग्नोसिस बनाए कभी भी हमें इलाज नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी चीजों के लिए हम ले सकते हैं, लेकिन अगर बार बार हमें दिक्कत हो रही है या थोड़े समय के बाद वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये मान के चलना चाहिए कि जो इलाज की पद्धति हमने अपनाई है या जो इलाज हम ले रहे हैं वो उस बीमारी के लिए नहीं है जो हमें है। तो इसलिए किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना सबसे अच्छा उपाय है। बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत खर्चीला भी नहीं है, अगर आपकी जांच करके सही चीजें आपको बता दी जाए तो भी आपको बहुत मदद मिल जाती है अपनी बीमारी को ठीक करने में। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं साहब मुझे 10 साल से पाइल्स की शिकायत है, मैं लगातार डॉक्टर से चिकित्सा करा रहा हूँ। होता क्या है, जब हम कोई भी डॉक्टर अगर वो पीआर करता है तो उसे फील होता है कि गांठ अगर है तो किस तरह की,
तो सस्पेक्शन दिमाग में चलता है। अगर किसी भी व्यक्ति को लैट्रिन के साथ लाल ब्लड के बजाय काला ब्लड आ रहा है, लगातार ब्लड आ रहा है, लगातार पेन की संभावना बनी हुई है, अंदर काफी पेन महसूस हो रहा है, तो उसको थोड़ा जरूर सोचना चाहिए और चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि मे भी ये एनोडक्टल कैंसर। तो इस तरह की लोग पायल समझ करके इलाज करते रहते हैं, और थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में आकर के पेशेंट हमें डायग्नोस होता है, तब ट्रीटमेंट करना बहुत घातक होता है। इसलिए छोटी सी जांच करके ट्रैक्टोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, इससे क्या होता है, हमको ये कंफर्म हो जाता है कि हमको पाइल्स है या कोई और बीमारी है। तो कम से कम फर्स्ट स्टेज में कोई पेशेंट अगर पहुंच जाता है, वो 99.9% चाहे सीए हो चाहे कोई अदर बीमारी हो, ठीक हो सकता है। तो कृपया अवॉइड न करें, डॉक्टर से दूरी। कुछ लोग तो संकोच बस कि डॉक्टर हमें चेक करेगा, काहे का संकोच, भाई बीमारी है तो डॉक्टर चेक ही करेगा। तो संकोच को छोड़ें, डॉक्टर से मिलें, पूरी जांच कराएं, तब जाकर के इलाज कराएं। नमस्कार। धन्यवाद।